हाँ, फिर 2005 में मैं गुड़गांव आया, वहाँ से 2005 नवंबर में मेरी शादी भी हो गई। अरे वाह, बढ़िया है। उसके बाद फिर आई कंटिन्यूड इन गुड़गांव फॉर अप टू 2017 तक। इज इट? आई वॉज यार देयर फिर इन गुड़गांव लगभग हाँ 2005 से 2017, लगभग 14, सॉरी, 12 साल। हाँ हाँ, अच्छा। पता नहीं क्यों फिर हमारी या तो कभी बात हुई होगी या फिर मुलाकात तो डेफिनेटली नहीं हुई। नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई। उस दौरान मैं भी किसी एलुमनी मीट वगैरह में शायद नहीं गया था, उस ड्यूरेशन में गुड़गांव से मैं नहीं गया हूँ। हाँ, हाँ, मैं किसी में गया हूँगा तो गया हूँगा। इनफैक्ट उस गुड़गांव में वक्त था तो मैं सिर्फ एक बार एक एलिमनी मीट में गया था मैं, 2012 थी या सर्दियों का टाइम था। और हम्म, ये गुड़गांव में पावर ग्रिड वाला जो वो समझ है, गया। पिछले वहां साल पर वहाँ पे हुई हुई थी। थी। हाँ। अच्छा, मैं नहीं गया वहाँ हाँ, पे। उस मैं बस एक ही बार गया था मैं गुड़गांव मीट अच्छा में, तो अच्छा मैं अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और वहां पर। बल्कि टीसीएस से यूके से वापस आया था, साक्षी वापस आया था। तो हम्म। साक्षी ने मेरे को कांटेक्ट किया था, 2009 या 10 की बात है। और 9 की, हाँ, इनफैक्ट 9 की बात होगी, 9 के आसपास की बात है, वो वापस आया था। तो हमने फिर घर वगैरह ढूंढा था उसके लिए, तो मेरे सेक्टर में ही, मैं 22 में रहता था, 22 बी में, गुड़गांव में। तो 22, और उसका हमने मकान लिया था, उसका 21 में लिया था हमने, सेक्टर 21 में बेसिकली। तो कुछ महीने रहा था साक्षी वहाँ पे। उसका बेटा भी छोटा सा ही था, पूर्णिया उस वक्त। हम्म। चलो प्लीज और बताओ। फिर 2017 में मैं मतलब आई वाज लुकिंग इनटू द डिलीवरी फॉर द कस्टमर्स अच्छा। पार्ट में था, तो फिर मैंने सोचा कुछ रोल वगैरह चेंज किया जाए, हम्म क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आई गॉट स्टक एट दिस पॉइंट। अगर हम्म मैं डिलीवरी में रह के मतलब इसके आगे नहीं जा सकता। हम्म तो मुझे एक प्री सेल्स का रोल मिला यूके के अंदर, जिसमें प्री अच्छा सेल्स प्लस सेल्स दोनों ही काइंड ऑफ थी। अच्छा। तो दैट इज अ गुड थिंग ऑफ टीसीएस कि इवन बीइंग ऑफ डिलीवरी दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू चेंज माय रोल, हम्म एंड दैट टू एट ओवरसीज एज वेल, ऑन साइट, हम्म जहाँ पर यूजुअली उसके एक्सपीरियंस लोगों को ही हम्म भेजा जाता है, हम्म। ठीक है। तो वहाँ पर मुझे मिला, अब मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया था नहीं, तो इनिशियली आई स्ट्रगल। लेकिन चीज़ें फिर वहाँ भी सॉर्टेड आउट हो गई, चीज़ें समझ में आने लगी कैसे करना है। हम्म वहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे वो ये हुआ कि मैं जैसे, जब मैं डिलीवरी में था तो मुश्किल से मेरा जो सर्कल था लोगों से इंटरेक्शन का, वो 10 15 20 लोगों तक ही लिमिटेड था बस, हम्म हम्म या मैं जिन लोगों को जानता था। हम्म मुझे मतलब अपनी कंपनी के बारे में तक नहीं पता था हम्म कि मेरी कंपनी में कितने मतलब बिजनेस यूनिट्स हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये ऑपरेट कैसे करती है, हम्म को किस रोल में क्या होता है। हम्म आई डेंट नो एनीथिंग। जब मैं वहाँ यूके पहुंचा इस रोल में, तो आई कुड सी एंटायर, नॉट ओनली द कंपनी, हम्म, एंटायर इंडस्ट्री एज वेल एज द एंटायर वर्ल्ड, बहुत बढ़िया। कि चल क्या रहा है। हम्म तो देयर मतलब खुला मैदान जिसे कहते हैं, और जितना दौड़ थोड़ा सा दौड़। आवाज अनक्लियर हो गई थी बीच में। हाँ, मैं हाँ, ये कह रहा बोलिए। था सेल्स रोल में क्या था, इट वाज लाइक अ खुला मैदान। वो मतलब प्री सेल्स, टेक प्री सेल्स था या कुछ सेल्स का भी था क्या? उसमें ऑफिशियली आई वाज प्री सेल्स, अच्छा अच्छा। चूंकि मैं सीनियर था, हाँ। आई हैव टू हैंडल सम सेल्स पार्ट आल्सो, अच्छा। ओके। क्योंकि देयर वाज नो अदर सेपरेट इनिशियली, हम्म देयर इज नो अदर सेपरेट पर्सन फॉर सेल्स, so you have to handle sales as well. तो यूके टीसीएस भी काफी बड़ी होगी मेरे ख्याल में, एज एन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जब देखा अराउंड जाए। 12,000 लोग हैं। हाँ। और उसमें भी और मतलब वो वर्टिकल वाइज या कस्टमर या अकाउंट वाइज सेल्स टीम्स हुआ करती थी, या मतलब टेक्नोलॉजी वाइज, टेक वाइज थी? दोनों दोनों, एक अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज होती है, एक अकाउंट वाइज होती है, दोनों अच्छा ही अच्छा होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शुरू ठीक है। में बेसिकली ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब टेक प्री सेल्स भी हाँ, और पार्शियल सेल्स भी। मतलब जो आप सेल्स करोगे उसका प्री सेल्स तो आपको करना ही, करना ही उसी का ही होगा, करना ही करना करना ही है, होगा, सही बात है। ठीक है ना, वो भी प्रोएक्टिवली आप ड्राइव करोगे। हम्म प्लस जो अपॉर्चुनिटी सेल्स टीम लेके आ रही है, उनके हम्म सॉल्यूशंस आपको बनाने हैं। हम्म
तो सॉल्यूशंस पीपीटी पे बनाते थे या हाँ, ट्राई पीपीटी आउट? था, पीपीटी मतलब था। नहीं, शुरुआत में तो खैर हाँ, पीपीटी से शुरुआत होगी है। हाँ, हाँ, पीपीटी, शुरुआत में हाँ। तो हुँ, तो वहाँ से आई कुड एक्सप्लोर माई सेल्फ क्योंकि उसमें मेरे पास हर तरह का काम था। हुँ, सेल्स भी, प्री-सेल्स भी, डिलीवरी मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, हुँ, ठीक है? मैं आई सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आल्सो मैंने लैब भी सेटअप की। अच्छा, मैंने कई सारे काम किए। इट वाज़ लाइक हमने रनिंग अ कंपनी। कस्टमर भी बनाए। हाँ, हाँ, रनिंग अ कंपनी काइंड हाँ, ऑफ, सही है, बढ़िया है। ठीक है? तो इवन जैसे इवन आई वाज़ यू कैन से आई वाज़ काइंड ऑफ सीईओ फॉर अ स्मॉल यूनिट आल्सो। हाँ, वो कुछ मतलब आई कैन डिसाइड कि मुझे किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। हाँ, जस्ट पीपल नीड जस्ट आउटकम, हुँ, तुम्हारा आउटकम क्या है? हुँ, हुँ, एंड I was free to design a strategy, to implement that, to execute that. हुँ, ठीक है? पूरा ग्राउंड आपका खुला है जस्ट लाइक कि आप कितना तेज़ दौड़ना चाहो आप दौड़ो। हुँ, तो आई कुड डिस्कवर माई सेल्फ कि मुझे मतलब कहाँ पर आई एम एन्जॉयिंग इट, कौन-सा चीज़ में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, हुँ, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है? क्या मैं कर सकता हूँ बट मुझे पसंद नहीं है, हुँ, क्या मुझे पसंद है और मैं कर भी सकता हूँ, हुँ, क्या मुझे कर तो सकता हूँ बट मैं बिल्कुल करूँगा नहीं उसको। सही बात है। ठीक है? इवन अगर मेरे पसंद पास नहीं है। लास्ट ऑप्शन टीसीएस में आ जाए कि भई आपको ये करना है इमीडिएटली आई वाज़ क्लियर कि आई विल रिज़ाइन, हुँ, ये नहीं करूँगा। तो वो मेरे 5 साल कहो यूके में मतलब उस रोल में एवरीडे देयर वाज़ सो मच लर्निंग, ठीक है? मैं वहाँ पर कम से कम 500-600 लोगों से मिला, डिफरेंट कंपनी के, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन के, बहुत जूनियर से लेकर के सीईओ तक, बहुत बढ़िया। ठीक है? एंड आई फाउंड आई कुड ऑब्जर्व कि मतलब दुनिया कैसे है, हुँ, किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, हुँ, क्या है, किस तरीके से हाउ दे वर्क, बहुत बढ़िया ठीक है? एक्सपोज़र था। हाइप क्या चीज़ है, हाँ, फ्रंट एंड पे क्या होता है, बैक हाँ, एंड पे क्या चीज़ें चलती हैं। हुँ, तो जस्ट डोंट टेक इट व्हाटएवर इज़ कमिंग, ये इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है हुँ, 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 डायरेक्टली, हुँ, गो डीप इंटो दैट, हुँ, डू योर ओन रिसर्च, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं लाइफ़ के बारे में आई कुड मतलब उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, मतलब प्रोफ़ेशनल चीज़ों को लाइफ़ राइट? समझने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हाँ। यस, प्रोफ़ेशनल लाइफ़। नहीं डेफ़िनेटली मतलब 400, 500, 600 लोगों से मुलाकात उस 5 साल के ड्यूरेशन में जिसमें कोविड भी रहा 1-2 साल बीच में, हाँ, है कोविड ना? भी रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा एक्सपोज़र हाँ, डेफ़िनेटली रहा। वो एक तो ये तो बहुत ही बेस्ट रहा होगा अभी तक के असाइनमेंट्स में ना? हाँ, वो फुल मेरा टेन्योर। वो हुआ था कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाया, उसके बाद मेरे अंदर से वो चीज़ें खत्म हो गई कि मुझे हुँ, ये इस रोल में जाना है, मुझे ये चीज़ पाना है, मतलब मैं उस हुँ, पॉइंट पे था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हुँ, ये मेरे ऊपर है, आई कैन डू, हुँ, आई डू, हुँ, हुँ। क्लैरिटी आ गई राइट? बेसिकली। हाँ, क्लैरिटी आ गई क्लैरिटी एक आ गई कि तरीके ये से। मैं कर सकता जैसे हूँ, लोग ये मैंने कर यूजुअली लिया, ये मैं एस्पायर नहीं करते हैं, करूँगा ये। यार मुझे ये रोल मिल जाए तो मतलब मज़ा आ जाए हाँ, और लोग अपना करेक्ट। काम नहीं करते प्रॉपर्ली कि दे ऑलवेज़ से कि नहीं मुझे तो ये रोल ही चाहिए। हाँ, तो आई कुड सी कि भाई इस रोल का आपको हुँ, ब्राइटर वर्ज़न तो ये दिखाई दे रहा है, हुँ, पर इसकी एक डार्क साइड भी है। हुँ। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट डार्क साइड आल्सो जो कि आपको दिखाई नहीं देती वो पर्दे विज़डम भी पे? आ गई। वो विज़िटर मतलब मैंने देखा ना लोगों को, लोगों को बताया और उस लोगों को रोल में नहीं हाँ, मैं उन लोगों में उनमें देखा, हुँ, फिर मैंने उसकी डार्क साइड भी देखी। हाँ, मैंने वो रोल भी प्ले किया। हाँ, मैंने कहा ना मैं सेल्स भी कर रहा हूँ, तो उसके डार्क साइड क्या हैं? हाँ, सेल्स भी की। फिर मैंने अकाउंट का मैं काइंड ऑफ क्लाइंट पार्टनर भी रहा। हाँ, अच्छा। हुँ, हमने कस्टमर भी बनाया उसमें, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुँ, थी। तो उसके क्या चैलेंजेज़ आते हैं, वो भी देखे, हुँ, ठीक है? तो जो आपकी ब्राइटर साइड है, उसकी डार्क साइड है, सारी चीज़ें देखने के बाद आई कंक्लूडेड कि आई शुड गो बैक टू माय टेक्निकल वर्क, हुँ, दैट इज़ द मोस्ट पीसफुल लाइफ हुँ, फॉर मी। नहीं अच्छा एक चीज़ बताओ मतलब जस्ट एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। यूके का हाँ, एक्सपोज़र और जो विज़डम और जो क्लैरिटी आई, जो एक्सपीरियंस मिला, राइट मैच्योरिटी आई, कभी ऐसा आया मन में जैसे यूएस का इंस्टेंस को तुमने बताया कि यूएस में क्या कैसे ग्रोथ हुई थी और कैसे वो ग्रोथ बेसिकली काइंड ऑफ एक तरह से हुँ। ईगो या एरोगेंस में कन्वर्ट हुई जो आपने रियलाइज करा बाद में। तो कभी ऐसा लगा था कि यार अगर
मैं ये काइंड ऑफ मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी होती तो मैं शायद यूएस वाले इंस्टेंस को अवॉइड कर पाता। ऐसा कभी हाँ, ऑब्वियस बात है। कभी ये ऑब्वियस था बात कि यार है। काश मैं उस वक्त ये ना करता या ऐसा करता तो मैं यूएस में और समय के लिए रहता, ऐसा कभी मन में आया? क्योंकि वो 2 साल नहीं, बाद में मुझे हुआ था इस चीज का H1 पे गए एहसास। होंगे मेरे ख्याल में, या L1 पे? नहीं, मैं L1B पे गया L1 था। बी पे गए थे, लेकिन फिर भी मतलब L1 बी भी तो मेरे ख्याल में आई थिंक 3 प्लस शायद नहीं, उस वक्त 1 साल पे ही लग जाता था। 1 साल पे ही लग जाता था। हाँ। नहीं, कहने का मतलब ये है एल वन कि बी आपका लग गया तो उसके बाद आप वो 3 साल के लिए लगता होगा ना L1? नहीं, वो लगता वीजा लगता था 1 साल का। अच्छा, फिर एक्सटेंड होता रहता था। अब आप एक्सटेंड तो मेरा 2 बार एक्सटेंड हुआ था। हम्म, उसमें ये था कि जैसे आप एक बार 1 साल पे लग गया, हाँ। तो वो एक I-95 जो इमिग्रेशन जो ऑफिसर I-95 है, ठीक है, I-95। वो I-95 एक स्टैंप लगाता है उस पे वो ड्यूरेशन लिख हम्म, देता है। तो आप अगर यूएस नहीं छोड़ते हो, हम्म, तो उस डेट तक आप रह सकते हो। हम्म। तो वो ऑफिसर के ऊपर है कि वो 1 साल का देता है, 2 का देता है, अच्छा, 3 का अच्छा, देता है। अच्छा, अच्छा। तो पहली बार मुझे 1 साल का देना पड़ा, हाँ, दिया हाँ। उसने तो मुझे एक्सटेंड कराना पड़ा। हम्म, जब मैंने दूसरी बार एंटर किया तो उसने मुझे सीधा 3 साल का दे दिया अच्छा। था। वीज़ा मेरे 1 ही का समझ था, गया। लेकिन कंटिन्यूअस अगर मैं रहना चाहूँ तो मैं उस 3 साल तक रह हम्म, सकता था। तो यूके में, और यूके में कौन कौन यूके कई में लोग थे? जाने से पहले, अपने कॉलेज हाँ, से भी थे यूके क्या? में जाने से पहले मैं 2009 में दिल्ली में एक साइंटिस्ट मतलब एक मेंटर से मिला मैं। अच्छा, वो आईआईटी रुड़की से पास आउट थे, अच्छा, मेटलर्जी में। उन्होंने अपना मेटल रिसर्च सेंटर चलाते थे, अच्छा, प्राइवेट। और वो प्राइवेट मतलब अपना रिसर्च पढ़ते थे, और उसमें जो लोग मतलब कुछ मेंटरशिप भी करते थे वो। हम्म, अब तो नहीं करते वो, हम्म, 1-2 साल ही किया था हम्म, उन्होंने। और उसमें जैसे वो अपने उन्होंने कुछ रिसर्च की थी, जो स्टेनलेस स्टील बनती है, हम्म, उसमें निकल मिक्स किया जाता था। अच्छा, तो उसकी जगह पे उन्होंने कुछ और फ्लक्स बनाया था, जिससे वही और बेटर क्वालिटी की आप स्टेनलेस स्टील बना सकते हम्म, हो। ठीक है? तो उसके बाद वो मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे हम्म, वो। तो मैं एक बार उनसे फॉर्च्यूनेटली मेरी मुलाकात हुई उनसे। हम्म, तो उन्होंने मतलब जैसे लोग ढूँढते हैं कि सक्सेस की क्या वो होती है हम्म, की। तो हालाँकि ज्ञान की बातें तो बहुत हुई, हम्म, ठीक है? डिस्कशंस भी बहुत हुए। फाइनल उसका कंक्लूजन अगर मैं 2 लाइन में कहूँ तो उन्होंने मतलब एक बात बोली थी कि व्हाटएवर इज़ कमिंग, 2 चीज़ें हैं, या तो आइदर यू गेट इन्वॉल्व इनटू द वर्क दैट यू लव, हम्म, ठीक है? तुम्हें ये ध्यान ना रहे कि मुझे इसकी सैलरी क्या मिल रही है, मुझे इसका पैसा क्या आ रहा है, इफ यू आर एन्जॉयिंग दैट वर्क। हम्म, या व्हाटएवर इज़ कमिंग योर वे, डू इट विद योर होल हार्ट, हम्म, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। काम करते वक़्त ये ना सोचो कि मुझे सैलरी क्या मिल रही है, हम्म, मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा, कोई मेरा इसको चुरा तो नहीं लेगा, हम्म, कोई मेरे साथ पॉलिटिक्स करेगा, क्या नहीं हम्म, करेगा। मतलब चीज़ों को फ्री दैट माइंड, और जो अपना बेस्ट शॉट हो सकता है जस्ट प्ले हम्म, दैट। इसको प्रैक्टिकली मैंने मतलब, बट इट इज़ सुनने में कहने में बहुत ईज़ी है, बट प्रैक्टिकली इसको करना इज़ हम्म, वेरी हम्म, डिफिकल्ट। क्योंकि आपको ख़्याल आता है, हम्म। यार मैं इतना क्यों कर रहा हूँ? और काम का मतलब ठीक है, ये एनवायरनमेंट, टाइम आया तो काम का मतलब एनवायरनमेंट से भी तो है, लोगों से भी है। नॉट एग्जैक्टली हाँ, टास्क, टास्क तो एक पार्ट हो गया, बट एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे नहीं, हैं। टास्क का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिया गया है कि भाई ये आपको ये कोड लिखना हाँ, है, या आपको ये पीपीटी बनाना हाँ, है। ठीक है, एक तो हो गया मैंने कुछ भी करके बस चला के दे दिया हाँ। कि भाई ये चल रहा है। दूसरा ये हो गया कि इसको मैं और बेहतर कैसे कर हम्म, सकता हूँ, हम्म, राइट? एम आई सेटिस्फाइड विद हम्म, दैट? ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ किया, सामने वाले को लगे यार क्या जंक किया है हम्म, तुमने, बट एम आई हम्म, सेटिस्फाइड? तो अगर मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ नाउ इट इज़ हम्म, ओके, आई डिलीवर हम्म, दैट। जब मैंने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो मतलब रिजल्ट्स वर अमेजिंग। हम्म,
क्योंकि वो चीज़ एक पॉइंट के बाद दिखने लगी हम्म, थी कि यार ये काम आया है, मतलब ये डिलीवर हुआ है, वो और लोगों से अलग ही दिखाई देता हम्म, था वो। ठीक है, इनिशियल तो ऑब्वियस बात है स्ट्रगल, बट लेकिन जब आप एक पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली अगर वो प्रैक्टिस हम्म, करते हो तो वो दिखाई देता है, वो मतलब छिपता हम्म, नहीं है फिर। बहुत अच्छी बात है। तो उससे मुझे मतलब काफ़ी हेल्प बहुत मिली। डिफिकल्ट भी है, सच कह रहे हो। हाँ, मतलब अगर, इट्स नॉट दैट हाँ ईज़ी। अगर हमें पसंद नहीं है। आपको अगर आपको हाँ, पसंद नहीं है, फिर भी आप उसको पूरे दिल के साथ अगर मतलब आप बिना कुफ़्त हुए, बिना मतलब उसमें इरिटेट हुए अगर आप सीरियसली हम्म, करते हो, तो मतलब इतना ईज़ी नहीं है ये हम्म, चीज़। मैं तो 1 साल एक्सेल पे मैंने काम किया था। कॉलेज टाइम से मेरे को एम्बेडेड का क्रेज था। तो हाँ, और तो ये चीज़ डेटाबेसेस में मैंने मतलब काम करा एक्सेल में फर्स्ट ईयर, हाँ, मेरा मन नहीं था, मैं तो भाग गया था बैंगलोर। हाँ, नहीं आप भाग लिए, वो ठीक है, फिर आपने ढूँढ लिया ना हाँ दूसरा दो जो महीने आपके लगे पसंद। बैंगलोर में जाके। हाँ, पर हाँ, तो वो ठीक है, वो आपने ढूँढ लिया। बट मैं ये कह रहा हूँ, वो गलत है कि आप डेटाबेस में ही काम करते रहो और कंपनी को गाली देते रहो या अपने आप को मतलब परेशान करते हाँ, रहो, वो हाँ, नहीं मैं गलत वही है। कह रहा हूँ कि अगर मतलब आपको बहुत पसंद नहीं है डिफिकल्ट है तो जो फिर आप बता रहे हो छोड़ ना, दीजिए इम्प्लीमेंट उसको। करना बहुत हाँ, डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब अमेजिंग कि तुम कर पाए पवन भाई। हाँ, तो वहाँ से फिर मैं वापस आ गया 2023 में। वहाँ पे मुलाकात हुई, ये कुछ लोग थे ना कॉलेज के वहाँ पे। मेरे कॉलेज के हाँ, वहाँ पर रेगुलर वो मीटअप अच्छा, करते हैं, अनंत और काफ़ी साक्षी लोग की हैं वहाँ पर फोटोज वगैरह भी यूके में घुमा रही तो। है ना। हाँ, अंकुर गोयल भी शायद उस वक्त था। नहीं अंकुर गोयल नहीं, अच्छा समीर समीर था, था। ओके ओके। हाँ, समीर गुप्ता। समीर साक्षी गुप्ता था। समीर अनंत। हाँ, अनंत साक्षी, साक्षी उसी साल वापस आ अच्छा गया था। अच्छा। फिर हाँ, अनंत था। और फिर वहाँ पर पुराने काफ़ी ओके। सीनियर्स थे, हाँ, जूनियर्स भी थे। तो वहाँ पर एल्यूमनी मीट भी अच्छा होती अच्छा। थी। और वहाँ पर एक मालवीयन तो यूके में एमएलए भी अच्छा, हैं। सही है, मतलब लोअर हाउस में है मतलब वो। अच्छा एमएलए, ओके, अच्छा अच्छा, एमएलए ओके। लोअर हाउस स्टेट पता का नहीं, वो बोलते हैं काउंसलर्स, अच्छा काउंसलर्स बोलते अच्छा, हैं, क्या ओके। बोलते हैं वहाँ पर, हाँ यूके में अच्छा 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 टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, ओके। वो मालविया के ही हैं, उन्होंने वहीं से यूके से अच्छा। पीएचडी की हुई थी। तो उस बार मतलब जब मैं आया था उसी साल उन्होंने चुनाव लड़े थे और वो जीते थे। और यूएस और यूके में क्या डिफरेंस लगा, मतलब मोटा मोटा। जब मैं यूएस में था तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस एक्चुअली, यूके में और यूएस में। यूके में क्या है कि अ, आपको वहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो चीज़ें पास पास हैं आपको। प्लस चूंकि मैं लंदन में था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक था, आपको कहीं भी जाना है आपको कार जरूरत नहीं मेंटेन है। करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस के अंदर आपके लिए कार मैंडेटरी हो जाती है अगर आप न्यूयॉर्क हम्म, वगैरह सिटी में नहीं हो तो। हम्म, ठीक है ना, बाकी कहीं भी हो तो आपके हम्म, लिए कार लगभग मैंडेटरी है। मैं जहाँ टेम्पा फ्लोरिडा में गया था वहाँ तो मतलब ये हम्म, उस वक्त ये हालत थी कि एक पर्सन को हम्म, वहाँ पर बुला लिया गया, वो होटल में था, उसका प्रोजेक्ट हो गया कैंसिल, तो उसको एक हम्म, हफ्ते होटल में रुकना पड़ा। और 3 दिन बाद वो पागल सा हो गया, क्योंकि ना उसके पास कार, और उस हम्म, होटल के आसपास कुछ भी नहीं, 2-3 मील तक, तो हम्म, कितना अपने रूम में रहेगा वो, कितना बाहर जाएगा। ठीक है, फिर बीआरएम ने कॉल किया, यार पवन हम्म, ऐसे ऐसे एक पर्सन है, हम्म, उसको थोड़ा कंपनी दे दो। तो फिर हम्म, मैं उसे करता था, सुबह उसको होटल जाता था, लेके आता था, हम्म, घर पे छोड़ता था। फिर लैपटॉप था, इंटरनेट था, मैंने कहा भाई तू घर पे बैठ आराम से, खाना पीना खा। ठीक है, शाम को फिर हम उसे हम्म, घुमाने फिराने जो भी है, और फिर रात को 9-10 बजे उसके होटल पे छोड़ के आता था। इस तरीके से वो एक हफ्ते मतलब सरवाइव कर पाया। नहीं तो कहता मुझे तो वापस की टिकट दे दो भाई, मैं नहीं रह सही बात। सकता ऐसे। यूके में ऐसी बढ़िया स्थिति बढ़िया। नहीं आएगी। बराबर। दूसरा जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जैसे यूएस में था,
बाकी वहाँ जो भी होता हो, बट दे आर वेरी फेयर टू कंज्यूमर। अगर आपने जो मेरा एक्सपीरियंस था कि अगर आपने $1 खर्च किया है, तो आपको लगेगा कि इट वाज़ वर्थ, चाहे कुछ भी खरीदा हो। ठीक है, अगर मैं रेस्टोरेंट भी जा रहा हूँ, मैंने कुछ कपड़े भी खरीदे, कुछ भी खरीदा, तो जो क्वालिटी मुझे मिली वहाँ पर, दैट वाज़ मुझे लगता था कि इट वाज़ वर्थ, मोर दैन वर्थ। और लेकिन यूके में ऐसा नहीं था। इट वाज़ नॉट अ फेयर अच्छा, डील विद द कंज्यूमर। क्या रीजन रहा होगा उसका? तो मुझे लगा उसका रीज़न ये था कि द प्राइस वर वेरी हाई बट क्वालिटी डिलीवर्ड वाज़ नॉट ऑफ दैट मच मार्क। मल्टीकल्चरल होने की वजह से, बहुत पब्लिक होने की वजह से, क्राउडेड होने की वजह से, मतलब कंज्यूमर्स अब ये एनालिसिस मैंने नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगा कि कई बार आई वाज़ चीटेड। कंट्रोल प्रोबेबली, मतलब जो पॉलिसीज। जो मुझसे मतलब द पैसा लिया गया, आई डिडंट गेट दैट क्वालिटी। अच्छा। यूएस में मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। अगर मैंने किसी चीज़ पे $50 खर्च किए हैं, तो मुझे लगता था यार ये इट वाज़ वर्थ $100। अच्छा, बहुत अच्छा डिफरेंस होता है। कंज्यूमर के साथ अगर आपको चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो आप गो अपफ्रंट एंड आप वापस कर दो, नो हाँ, क्वेश्चन्स आस्क्ड। ये तो करेक्ट करेक्ट। यूके में ऐसा बट नहीं यूएस था। में तो उस टाइम में शायद लोग यूज करने के बाद, कई दिन यूज करने के बाद, अब हाँ, पहले अब मुझे पहले पता ऐसा नहीं था है कि अभी वहाँ पर क्या स्थिति है। हाँ, जब मैं था, तो वॉलमार्ट में मतलब वॉलमार्ट नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए वो 90 डेज, 90 बाप डेज़ रे। देता था। आप लाओ सामान यूज़ करो, 90 डेज़ में भी पसंद ना आए, तो आप गो एंड रिटर्न, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो स्पॉइल करने वाला भी था एक तरह से, मतलब कंज्यूमर इज किंग, यूएस में ये कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर इज़ किंग, हाँ, आप ये कह सकते हो। कंज्यूमर इज़ द किंग। मतलब हाई लेवल पे वो जो भी होता हो, बट कंज्यूमर वाज़ द किंग, मतलब वहाँ पर कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग नहीं थी, ग्राउंड लेवल पे। आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस पे जो लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो वही होगा, मतलब और कुछ नहीं हो सकता। बट यूके में ऐसा नहीं था। तो कोविड का समय वहीं पे रहे तो बड़ा, यूके में तो काफी मतलब यूरोप में काफी डिफिकल्टीज थी। डिफ़िकल्टी उतनी नहीं थी अच्छा, जितनी मीडिया में दिखाई लंदन गई थी। एरिया कंट्रोल में था। ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो वहाँ पर इतना हम्म इंफ्रा के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। पहली चीज़, क्योंकि वो उनके लिए फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ सिचुएशन हुई थी। ऐसी हम्म सिचुएशन यूजुअली होती नहीं है। ठीक है? तो ऑब्वियसली वहाँ पर इंफ्रा की तो कमी थी, इसमें नो डाउट, और इस चीज़ को ये हमने भी देखा था। और इंफ्रा की कमी, डॉक्टर्स की कमी तो यूके में यूजुअली रहती है। ये चीज़ तो है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना? तो वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं। यूएस में तो क्या है, जैसे आपका इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना? आप को-पे कीजिए एंड यू सिंपली गेट एडमिटेड, या जो भी ट्रीटमेंट है आप करा लीजिए। यूके में क्या होता है, एक नेशनल हेल्थ सर्विसेज होती है, ठीक है? अगर आप वहाँ जाते हो, उसने अगर आपको रिकमेंड कर दिया, इवन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सर्जरी होनी है, उसने रिकमेंड कर दिया, तो फिर वो फ्री होगी आपकी, ओके। ठीक है? अगर आप प्राइवेट में जाते हो, तो वो आपको अपने पैसे से करानी होगी, ठीक है? अगर एनएचएस को लगता है, जो उनका बेसिक जनरल फिजिशियन है, ठीक है? अगर उसको लगता है कि हाँ, ये सीरियस प्रॉब्लम है और इसको ये होना चाहिए, वो रिकमेंड करता है, और वो रिकमेंड करेगा सर्जन के पास, सर्जन फिर बोलेगा सर्जरी होगी, तो वो फिर आपकी फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट होगी। तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सही बात मेडिकल है। एक्सपेंसेस का तो आउटसाइडर्स के लिए, बर्डन तो है, बोझ है। 60 60
सेम है। आउटसाइड वही सेम चीज़ है आउटसाइडर्स के लिए, जैसे क्योंकि हम वो नेशनल हेल्थ हाँ। वो जो सर्विसेज़ का हम्म, वीज़ा के साथ उसका पैसा हाँ, देते तो हैं, क्योंकि फीस आप देते लोग हैं वो उसकी, एनुअल फी। काइंड ऑफ कवर्ड हो उसमें। हाँ, तो वो चीज़ उसमें कवर्ड होती है। बट वो भी इतनी आसानी से रिकमेंड नहीं करते, जब तक मतलब आपकी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस ना हो जाए। तो आपको मतलब बहुत ही छोटी बीमारी को भी वहाँ पर कई बार आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, उस जनरल फिजिशियन के सामने, और बार-बार, बार-बार जाना पड़ता है। भई मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे इससे नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, ये है, वो है। तब आप 3, 4, 5, 6 बार मतलब रोज़ाना ही सही आप पहुँच जाओ, तब फिर वो जा कर के हायर डॉक्टर को रिकमेंड करता है। उसमें से भी उनकी मतलब अपॉइंटमेंट आती है आपकी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। फिर अगर जब तक आप ज़िंदा रहे, पर एक बार फिर वो आ गई तब फिर वो फिर उनका पास फिर वो उसमें मतलब ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है लापरवाही कि भई एनएचएस से है या प्राइवेट है या वो है, ओके। वो आपको प्रॉपर मिलेगा। मतलब वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल भी एटलीस्ट इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मच बेटर है। आप भी शायद थे मैं यूके तो जर्मनी में रहा आपने था, भी यूके देखा नहीं ही गया होगा। था। बट वहाँ पे अच्छा बहुत जर्मनी में वो रहे टाइम थे, में था, यूके नहीं रहे। 2006 में हाँ, था। तो उतना कोई ना ज़रूरत थी ना कोई ऐसी मेमोरी है। हाँ। ये मेरे बेटे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी तो उस चक्कर अच्छा। में मैंने मतलब थोड़े चक्कर लगाए थे मेडिकल के। अदरवाइज़ तो मुझे भी ज़रूरत ऐसी पड़ी तो नहीं। 2023 में वापस आ गए, तो उसके बाद फिर अपनी मुलाकात हुई है, जब नोएडा आए हो ना। तब पता हाँ, लगा फिर कि अपने हमारे को घूमने हाँ, को नोएडा मिलेंगे। है। तब फिर मुलाकातें होनी शुरू हुई, साल में 1 बार 2 बार है। हैं, बहुत हाँ, बढ़िया, हाँ, बहुत हाँ। बढ़िया। तो नोएडा में 70s में कहीं रहते हो ना, 74 75 के आसपास, 76। थोड़ा सा 78 में, ओके। 78 का रहता बढ़िया है। और घर परिवार में? है। सेल्स रोल में रहने के बाद फिर लोगों से मिलना एक मतलब उस वक़्त तो ऑफ़िशियली काम हो गया था, एक पॉइंट पे तो अब ये मतलब फिर वो हैबिट अभी बनी हुई है, ठीक है, किसी से मिलना है तो ओके, गुड। घर परिवार में सब जी। बढ़िया? पहले उससे पहले मैं थोड़ा-सा रिज़र्व था काफ़ी मतलब बहुत ही एक आइसोलेशन अभी भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलता-जुलता हूँ अब, क्योंकि शायद मैं इतना मिल लिया कि अब मैं अगेन आई प्रेफर टू रिमेन इन आइसोलेशन। यूके में एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा बहुत होगा। ज़्यादा मैं ओनली हाँ, वहाँ पर मतलब इतना हुआ कि उसके बाद फिर काइंड ऑफ अब मेरा मन ही नहीं करता मतलब कि मैं मिलूँ भी किसी से। बट बैचमेट्स तो मिलते रहेंगे। हाँ, बैचमेट तो मिलते रहेंगे तो इसलिए मैंने फिर वो रोल ही छोड़ दिया कि दिस इज़ समथिंग आई डोंट वांट टू डू। गुड है, बढ़िया है। बच्चा पार्टी फिलहाल सब सही चल रहा है? हाँ, आगरा से कोई है? आगरा से कोई? अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे फादर रहते हैं, पेरेंट्स हैं आगरा में मेरे, ही? मेरा छोटा भाई भी है, वो भी अच्छा, आगरा तो फिर रहता है। मतलब बताया, बहुत बढ़िया। हाँ, नोएडा हाँ, से आगरा हाँ, तो वैसे भी तीन बिल्कुल। चार घंटे का रास्ता है। 3 घंटा डोर टू डोर 3 घंटे का रास्ता है। मेरे घर से आगरा के घर तक 3 घंटे बढ़िया है। एग्ज़ैक्ट। और ऑफिस एक्सप्रेस पे, नोएडा एक्सप्रेस पे 135। हाँ, ऑफ़िस बढ़िया है, एक्सप्रेसवे 135। बढ़िया है। और और क्या बताना चाहोगे? ये तो बहुत बढ़िया है अपना प्रोफेशनल करियर 2001 से लेकर और 2023 तक का इतना बढ़िया से डिस्क्राइब करा है। जो भी लोग सुनेंगे इस डिस्कशन को ना, तो काफी कुछ जानेंगे। कई लोग बोर भी होंगे, लेकिन कई लोग बहुत जानेंगे भी। डिपेंड करता है कि क्या उस वक्त वो ढूंढ में आए हैं इस पॉडकास्ट में या फिर इस डिस्कशन में। बढ़िया है, हाँ। मतलब अच्छी बात है। मतलब मैं भी अगर सोचूं तो मैं भी इतना रिकॉल नहीं कर सकता जितना तुमने बताया है ना। इतना रिकॉल करना बड़ा मुश्किल है, प्रोजेक्ट्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में ना। 36 साल होने वाले हैं। चलो, नवंबर में तो मिलेंगे मोस्ट
जल्दी सब लोग, काफी लोग मिलने चाहिए, हम लोग तो फिर मिलेंगे नहीं, काफी बिल्कुल। लोग मिलने चाहिए। हाँ। मेरे ख्याल में 99 बैच के जब सीनियर्स आए थे तो शायद 100 के आसपास हो गए थे। और फिर अभी जब नवंबर 15 नवंबर 2025 में ये 2000 बैच है, मुझे पता नहीं कितने पहुंचे थे वहाँ पे, लेकिन बहरहाल हमारे बैच में भी काफी लोग हैं जिनको आना चाहिए। हो सकता है 70 80 90 100 हो जाए। हम्म। हाँ, बी और हाँ, सी लोग के तो सर्टिफिकेट एक्साइटेड है, हो हैं। सकता है कि 100 टच कर जाए अगर भगवान ने चाहा तो। हम्म। बढ़िया है। और कुछ बताना चाहो पवन भाई, कॉलेज की, किसी को कुछ कहना चाहो, किसी को याद करना चाहो, कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई वाक्य, पंचम, जमुना, गोलघर, सिनेमा रोड, कुछ भी अगर ऐसा कुछ क्लिक करता है, हिट करता है, वैसे तो बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं, मेरा ऐसा उनका तो ऐसा मेरा मतलब हाँ, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं बढ़िया रहा। बढ़िया। वो नॉर्मली था मेरा, वो वाला तो वीएस एक्सपीरियंस था वो में तो वीएस में सारी था चीज़ें। कितना, वीएस में कौन सा था तुम्हारा ग्राउंड? मेरा ये जी अच्छा 17 था ओके या ओके, जी समझ 18 गया था, मैं। हाँ हाँ हाँ, जो बिल्कुल सीढ़ियों बिल्कुल। से जस्ट बगल वाला, हाँ, समझ गया। मयंक मिश्रा के बगल मेरा जी वाला। 26 था। और जी 20 था हाँ, आपका आपका जी प्रशांत 26 था। और सौरभ का। हाँ, प्रशांत के जी 20 था, तो मेरा अच्छा फिर अच्छा जी 19 होगा मेरा। ये मेरा अच्छा सौरभ के अच्छा। जस्ट बगल वाला ही था मेरा। क्योंकि 1 नंबर से लेकर और 10 नंबर तक, फिर टॉयलेट था कोने कोने में, फिर 11 से 20 पे सीढ़ियाँ थी, फिर 21 से 30। हाँ, हाँ, तो फिर 35 मेरा जी 19 रहा होगा, हाँ, क्योंकि अगर सौरभ का सौरभ 20 के था, जस्ट बगल वाला ही था। कोने का था, सीढ़ियाँ उसके बराबर में थी। सही है। कॉलेज जाना हुआ कभी उसके हम्म। बाद, ये नहीं मौका लगा? उसके बाद मैं तभी गया था मैं, मतलब अच्छा, वो दूसरी प्रोविजनल बार मतलब लेने दोबारा के एक। लिए गया था मैं, अच्छा टीसीएस ज्वाइन करते वक्त, अच्छा अच्छा। जो मुझे टीसीएस में जमा करना था। हाँ हाँ। फिर मुझे डिग्री लेने जाना था हम्म। वीज़ा के लिए। तब इत्तेफाक से वहीं हाँ। गोरखपुर में साकेत, मुझे अच्छा, पता लगा साकेत कि गोरखपुर का साकेत ही था क्या? रहता है। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, साकेत गोरखपुर का था। उसने अच्छा तो उसको ओके। उसने जॉइन नहीं किया था, हम्म तो वो गोरखपुर में ही था। हम्म तो मैंने फिर उसको फ़ोन किया हम्म। कि कैन यू हेल्प? तो मैंने उसको एक ऑथराइज़ेशन लेटर लिख दिया था, तो हम्म। वो लेकर के फिर कॉलेज में गया वो। उसने फिर मतलब डिग्री निकलवा के मेरी अच्छा ओके। कोरियर कर दी थी आगरा। हम्म। तो फिर मुझे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, साकेत का मुझे आइडिया नहीं था कि गोरखपुर से ही है वो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में था ना वो, साकेत? हुँ। हाँ, वही। अभी तो वो हम्म। एसेंचर में था काफ़ी अच्छा, टाइम, अब फेसबुक पता पे नहीं वो काफी कहाँ एक्टिव पर है। है ना वो, हाँ, कैंडीज फ़ेसबुक फोटोज पे काफ़ी वगैरह, एक्टिव रहता है वो, इवेंट्स मतलब वगैरह। ऑलमोस्ट वो हाँ, काफ़ी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फेस्टिवल सेलिब्रेट हाँ, करता है और वो मेरा भी फ़ोटो कई आती सालों हैं से उसकी। कोई चैट भी नहीं हुई, मतलब मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है शायद साकेत का। हाँ, फेसबुक पे बहुत ही कम यूज करता हूँ तो, बट हाँ, मुझे याद आ रहा है कि फेसबुक पे काफी वो पोस्ट करता है। हाँ, बढ़िया दोस्त। चलिए, तो बहुत अच्छी बातचीत हो गई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, टीसीएस की इतनी सारी बातें हो गई। हाँ, 24 25 साल का तो टीसीएस का एक्सपीरियंस है। बढ़िया। हाँ। 25 हो जाएगा ना सितंबर में, 25 सितंबर में 25 हो लगभग कह जाएगा। सकते हैं, अभी सितंबर में 25 हो ठीक है, जाएगा। कई लोग हैं मेरे ख्याल में, अंजन हो, अंजन और आलोक भी टीसीएस में ही है या छोड़ दिया? आलोक ओके। आलोक टीसीएस में, आलोक, अंजन, हाँ, 3 लोग तो टीसीएस में कंटिन्यू अंजन कर भी रहे हैं, टीसीएस में है। बाकी को पता नहीं। हुँ। हाँ, वो तो काफी बाकी लंबे टाइम मनोज से। गुप्ता ने छोड़ ही दी, सूरज रेड्डी उसने भी का जो जॉइन पता किया नहीं, था, वो भी उसने काफ़ी टीसीएस टाइम में हो गया छोड़ था दिया। या यूएस? अच्छा, टीसीएस में नहीं है। नहीं, बाकी टीसीएस में यूके वाले नहीं वो है, वो सबने उसने छोड़ दी छोड़ थी, दी। अनंत ने छोड़ दी थी, और शास्त्री ने तो छोड़ी हुई थी, हाँ। प्रशांत यादव ने भी छोड़ दी थी हुँ। यूएस में। तो 3 लोग ही हो जो कंटिन्यू कर हाँ। रहे हो। वाटर सेंचुरी हो जाएगी तो 25 साल का वो हो जाएगा इस हुँ। बार। गुड, बढ़िया। हाँ। और और कोई पॉइंट, और कोई बात?
इस सेशन में और हम तो और सेशंस भी करेंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा और कुछ बातें याद आएंगी। तो दोस्त आपसे शुरुआत हो रही है, श्री गणेश आपके साथ ही हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी आई होप कि बिल्कुल। बीच में कम से कम दो तीन लोगों से, दो तीन दोस्तों से बात हो, और फिर स्लोली स्लोली मैं हाँ, आगे हाँ। बढ़ते हैं। और कुछ सवाल आते हैं तो हम बीच में और भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अगर लगता बिल्कुल है कि बिल्कुल समथिंग बिल्कुल करेंगे, इस बिल्कुल पॉइंट करेंगे। पे और डिस्कशन या व्यू रखने हो तो। चलो ठीक है फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल, गुड नाइट। बिल्कुल। ओके, बाय बाय। थैंक यू।